राम रहीम जेल में डले, हम गुरु नहीं बनाएंगे महाराज, ऐसा लोग कह देते ना। तो गुरु किसे बनाए? परीक्षित जी। अरे बिन गुरु भवि निधि तरे न कोई, इसलिए गुरु जरूरी है। परीक्षित जी, पहले गुरु देखो, एक गुरु है कौन? जय 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 हनुमान गोसाई, आरि कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की। अब एक बात यहां पर शंका आती है, कुछ लोग कहते हैं कि माताओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, उसकी परिस्थिति होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए। पवित्र हो तो पूजा करें, और हम कौन रोकने वाले होते हैं? हनुमान चालीसा जब स्वयं कहती जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, जो का मतलब क्या होता? जो का मतलब हो सब लोग, जो का मतलब पुरुष ही नहीं है, जो में सबई आते ना। हाँ, तो पवित्र हो तो पूजा करें, हनुमान जी को गुरु मान लें। दूसरा, शंकर जगतवंत जगदीशा, सुर नर मुन सब नावहि सीसा, शंकर जी को अपना गुरु माना। और नहीं तो एक और है, कौन? वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण को अपना गुरु मान लें, लेकिन गुरु जरूर बने। पहली बात तो बहुत अच्छे अच्छे संत हैं, ऐसी बात नहीं कि संत नहीं हैं, लेकिन संत कहूं अंत ही है, बाकी तो सब बनते ही हैं। माए महाराज जी बैठे देखो दोनों लोग, अब इनके पास 4 व्हीलर तो है नहीं जो एसी वाली गाड़ियों से चले। अब एसी वाली गाड़ियों वाले जो होते हैं वो तो बस समझो वैसे ही होते हैं। चेला लोग गर्मी में मर जाते हैं, वो एसी में बैठ के गाड़ी में टाटा बाय गुरु जी गए, चेला मर रहे बिना चप्पल जूता घूम रहे गर्मी में। और संत वही है, संत हृदय नवनीत समाना, जो दूसरे का दुख न देख सके वही संत है। वो अपना सुख ढूंढ रहे तो काहे के संत। दूसरी बात एक और, परीक्षित जी आजकल मैंने देखा है कि ये मांगने वाला सिस्टम बहुत चल गया। मंदिर बनना है महाराज, वृंदावन से आए हैं, चंदा दो, भंडारा होना है, चंदा। ये महात्मा नहीं, ऐसा आता है शास्त्रों में। संत रोटी मांग सकता है ताकि उसका पेट भर जाए, ताकि भजन हो जाए। बाकी कोई तुम पे 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया मांगे, वो संत नहीं है। हाँ, आप कुछ अपनी इच्छा से दे दें, वो विषय दूसरा है। तो सुखदेव जी जो हैं गुरु बनाने के लिए बढ़े कहां? जनक जी के यहाँ। और ये जनक जी जो थे राम जी वाले, मैया जानकी के पिताजी, इनके जो भी वंश में थे सब जनक ही थे, जनक ही नाम था सबका। लेकिन नाम के आगे क्या लग जाता था? कोई विदेह जनक, कोई देह जनक। तो ये जो जानकी मैया के पिता थे ये विदेह राज थे, विदेह जनक। परीक्षित जी जनक जी के पास गए, जनक जी से कहा कि शिष्य बनना चाहता। जनक जी बोले यहीं खड़े रहो। 8 दिन हो गए जनक जी तब आए। सुखदेव जी वैसे ही खड़े मिले, प्रसन्न। सुखदेव जी का चेहरा देखकर जनक ने कहा धन्य है, ये शिष्य का लक्षण है। क्यों? इसने क्रोध को जीता है ना। 8 दिन कौन खड़ा रहेगा? बोले गुरु मरे जाए, मैं कुआं में गिरे, हमें नहीं बनाने गुरु। 8 दिन खड़े रहे।
वेश्याओं के साथ, अप्सराओं के साथ लिटाया गया सुखदेव जी को, लेकिन सुखदेव कामोत्तेज नहीं हुए, काम को भी जीता, काम को जीता, क्रोध को जीता। नारद जी बोले ये वक्ता बनने योग्य हैं, और तब व्यास जी ने सुखदेव को भागवत श्रवण कराई। तो ये वक्ता के लक्षण होते हैं। आजकल महाराज 10 रुपया आ जाए जो फरमाइश हो तुरंत कथा तो वहीं, और वक्ता शुरू अपने है। और किसी ने अगर 20 रुपया दिए तो उसका नाम भी नहीं बोलना, कोई 100 दे जाए तो जुग जुग जियो हमारे फल भोग और रक्षा करें भगवती माए। ये भेद ये वक्ताओं का लक्षण नहीं होना चाहिए। अब वो परीक्षित जी जो मनाता सो गाते, अब क्या करें, अब लगाम नहीं रह गई वक्ताओं। और आगे देखना परीक्षित जी, मॉडर्न जमाने की कथाएं होंगी, मॉडर्न। हमारे जब तक ये बुजुर्ग हैं तब तक कुछ दबे हैं, ये बुजुर्गों के बाद में हमारे नए नौजवान जो भाई हैं यहाँ तो बहुत अच्छे हैं भैया, आप लोगों की नहीं कह रहे हैं, बहुत अच्छे जो सुन रहे हैं, नए लड़के नहीं आते कथाओं में आजकल की, और यहाँ सब श्रद्धा रसिक भक्त हैं, इतना हमें अवगत है पहले ही से। परीक्षित महाराज, हाँ फरमाइशें बुलती रहती पूरे दिन में, बस हम ही रड़ुआ रह गए, कहीं कुछ कहीं कुछ। और एक बात और है, आजकल के वक्ता भी महाराज जो जिस जात के हैं उसी जात का वक्ता आना चाहिए, ये और सिस्टम चल गया। हम ठाकुर तो ठाकुर जी आने चाहिए, यादव जी हैं तो यादव जी, कुशवाहा जी तो कुशवाहा जी, पाल जी तो पाल जी आने चाहिए, नहीं तो मैं कथा नहीं सुनेंगे। पंडित जी हैं तो पंडित जी ही आने चाहिए। आगे पता नहीं क्या होगा। परीक्षित जी अब देखें थोड़ा, वहीं इधर परीक्षित जी जो हैं, सुखदेव जी तो चले जाते हैं पुनः कथा सुनकर भजन करने के लिए, और इधर परीक्षित जी जब बड़े हुए तो एक दिन का समय परीक्षित जी घोड़ा पर सवार हुए। राजाओं का नियम था शिकार खेलने जाते थे, तो परीक्षित जी शिकार खेलवे को आगे बढ़े। हस्तिनापुर में एक लकड़ी का संदूक रखा है, उसमें एक मुकुट रखा है, मुकुट को पहना और परीक्षित बढ़े कि घोड़ा परिसवारी हो करके हरि आगे की सीध लगाई। परीक्षित जी आगे बढ़े हैं, वाह भाई वाह। आगे बढ़ के जब परीक्षित जी ने देखा
जंगल में जब पहुंचे परीक्षित जी ने देखा एक गैया आ रही है। वाह भाई बाबू, गैया रंभा रही है। परीक्षित जी ने देखा कि कांपती हांफती